सो के उठा, गला बज गया मेरा। ठीक है भाई। हाँ, ठंडा पानी पी रहा हूँ। होता है, हमारे वहां भी मैंने कई उल्लू देखे जागते रहते पूरी रात। पता नहीं इसको छेड़ने में मजा आता है। ये जो बच्चा बैठा है ना, 19 सितंबर, देख लेते हैं एक आध कोई बच्चा आ जाता है तो अटेंडेंस लगाते हैं। अच्छा, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा प्रोग्रामिंग में टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है। मेजर 2 टाइप्स होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। असेंबली इनके दरमियान में आती है। असेंबली का लफ्ज ही निकला है असेंबल करने, मतलब चीज़ों को जोड़ने मिलाने से, यानी कि वो या तो हाई लेवल टू लो लेवल, लो लेवल टू हाई लेवल कन्वर्जन का काम करेगी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके बाद हमने एक चीज़ समझी कि ये जो ट्रांसलेट कर रहा है कोड, जब हम लिख रहे हैं बाइनरी तो ये, या सिस्टम को, मशीन लर्निंग को समझा रहा है भाई, वो क्या चीज़ थी? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के थे? इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, मतलब आपने एक लफ्ज बोल दिया, मेरी एक लाइन खत्म हुई, वो एक लाइन को ट्रांसलेट करके दे देगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे कोड को वन टाइम रीड करेगा, उसमें कोई ऐसी बात है एरर वाली तो एरर दिखा देगा, नहीं है तो बोलेगा ओके, कंपाइल कर देगा, रन करके कोड आपको दे देगा। लाइन बाय लाइन कंपाइलर कंपाइल करता है भाई। वो अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा, यार अपनी बात को कंपाइल करके बताओ, मतलब मुझे लाइन बाय लाइन नहीं बताओ क्या हो रहा है, मुझे कंपाइल करो क्या नतीजा निकला है। समरी बता दो, ठीक है? क्या? हाँ हाँ, पूरा कोड आपको दिखा देगा। नहीं, वो तो इंटरप्रेटर भी आपको, जब वो एरर है कोड में, बिल्कुल ऐसा एरर है जो कोड चल ही नहीं सकता, कोड तो नहीं चलेगा, लेकिन इंटरप्रेटर सिर्फ वो एक लाइन का कोड आपको एरर बता देगा। कोड तो दोनों देखो, इंटरप्रेटर कोड चलाता है, उसके बाद एरर आपको दिखता है, ठीक है? कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को वन टाइम रीड कर लेता है, पहले ही एरर दे देता है चलाने से पहले कि भाई ये एरर है, चलाना तो मर्जी है, चलाओ तो पता चल जाएगा। अगर एरर ऐसा है कि इग्नोर किया जा सकता तो कोड चल जाएगा, अगर एरर ऐसा है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता तो कोड नहीं चलेगा, ठीक है? ये खैर ये वाली खास बात हमें समझ आएगी जब हम रिएक्ट पे जाएंगे ना, तो वहाँ हम कोड जब चलाएंगे, जब अपने कोड सेव करने लगेंगे, वो कंपाइल होगा, 1 से 1.5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कंपाइल हो जाता है। वो कोड कंपाइल होगा, हमें समझ आएगी, वार्निंग मिलेंगी, कहीं एरर्स मिलेंगे। ये इससे पहले तो हमने कहीं देखा नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट पर जब हम आए थे तो जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है भाई? प्रोग्रामिंग। अब तक हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? कौन सी पढ़ी है? हमने प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी। index.html HTML का साथ हमेशा के लिए है। अब जावास्क्रिप्ट को HTML की फाइल में लगाने के, अटैच करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? क्या क्या? इंटरनल है, उसका इनलाइन मेथड नहीं है, ठीक है? या तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं, या तो एक्सटर्नल तौर पर हम जावास्क्रिप्ट को क्या कर रहे होते हैं? लगा रहे होते हैं। अब जो इंटरनली तौर पर है उसको पहले देख लेते हैं। वो क्या है? वो स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है। स्क्रिप्ट का टैग आप टाइटल के नीचे यहां भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप यहां भी ओपन कर सकते हो। अब विच वन इज बेटर? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है? कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है? जावास्क्रिप्ट। अभी 10 बार बताया, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड पढ़ती है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटर है, मतलब लाइन बाय लाइन ही कोड को उसने रीड कर रहा है। अब जरा एक बात समझिएगा,
जब लाइन बाय लाइन कोड को काम करने आई जावास्क्रिप्ट, यहां था एक H1 विल फर्ज। मैंने कहा कि यहां पर जब जावास्क्रिप्ट चले, यहां पर मैंने लिखा H1 का कलर चेंज कर दो, या H1 का नाम चेंज कर दो, या फिर H1 की हेडिंग चेंज कर दो, तो क्या होगा? ये H1 का है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? पहले पूरा कोड रीड करेगी। यहां से अगर यहां 200 लाइनों का कोड लिखा है और लाइन नंबर 2 में था H2 का कलर चेंज करो, H2 का कलर फौरन ही चेंज करेगी। पहले ये पूरा कोड रीड करते हुए आएगी, उसके बाद HTML पे आके फिर यहां से ये हेडिंग देख के फिर जो है इसको चेंज करेगी। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा? टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगर कोई चीज अर्जेंट चलानी है जावास्क्रिप्ट में, मैं बोलता हूँ पेज चलते साथ ही चल जाए, उसको हम यहाँ बनाते हैं, क्योंकि जैसे पेज लोड होगा सबसे पहली चीज ये वाली चीज चलेगी। बात समझ आई? क्या चीज चलेगी? स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी चीज को देखते हुए हमने कहा कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कोई चीज अर्जेंट चलानी है, पहले नंबर पे हम चाहते हैं चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्रिप्ट को यहाँ लिखेंगे। अदरवाइज स्क्रिप्ट कहाँ लगाई जाएगी? यहाँ पर। और गुड प्रैक्टिस है कि स्क्रिप्ट का टैग आप कहाँ लगाओ? यहाँ पर बॉडी के अंदर बिल्कुल एंड पे, बॉडी में बिल्कुल एंड पे, ठीक है। दूसरा तरीकेकार ये, और यहाँ आप जावास्क्रिप्ट लिखो जितनी लिखनी है, वो हम देखेंगे अभी जावास्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज अगर मैं डिफाइन करूं, इसको हटा देता हूं। दूसरा काम यह कि एक्सटर्नल एक फाइल बन सकती है script.js, JS देखो JS आ भी जाएगा। अब यहाँ आप जावास्क्रिप्ट लिखो, इसको लिंक कराने के लिए भी आप यहाँ आओ, इसके स्क्रिप्ट में दो टैग आप ओपन कर लो। ये स्क्रिप्ट src दे रहा है, ये ओपन कर लो, स्लैश लगाओ, फाइल कनेक्ट कर लो। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ आपकी क्लास और आपका असाइनमेंट चेक करते हैं। हाँ नहीं, दोबारा चेक करते हैं। W3 असाइनमेंट दे रहा हूँ कि कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पढ़ के आनी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के आपके पास क्या आ गई? आउटलाइन आ गई। ये मैंने इसलिए यहां रख दिया, चलो साथ साथ इसको ओपन करके हम देखते रहेंगे। अच्छा, अब आ गई ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड कमेंट्स। पहला काम अभी हमने क्या देखा है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल बाय यूजिंग लिंक एंड स्क्रिप्ट टैग ऑन हेड, या फिर यही चीज आप सोर्स जो लगा रहे हैं यहां भी लगा सकते हो। लिखो बेशक यहां, समझ गए? लिखोगे कहां? यहां आओ, काम कहां करोगे? यहां पर करोगे, और लिंक कहां करवा रहे हो? यहां पे। इसमें लिंक भी जरूरी नहीं, आप यहां ऊपर करो। समझ गए बात? क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे, पहला प्रोग्राम आप सबका चलाते हैं। सिंपल, मैं यहाँ आता हूँ बाहर वाली फाइल पे और यहाँ लिखता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट कैसे करते हैं? बहुत इजी है। कमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में सिंपल आपने 2 बार स्लैश लगा देना है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन कमेंट करती है। आपने देखो यहाँ पर कमेंट ऑन कर दिया ना, यहाँ कुछ लिखो, ये कमेंट नहीं हुआ। कमेंट सिर्फ इस लाइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो कमेंट है, ठीक है।
और हाँ, आपने यहाँ कुछ लिखा, इसको कमेंट किया, नीचे आए यहाँ कुछ लिखा, अब इन दोनों को साथ आप यहाँ आ जाओ। ऊपर वाला देखो डबल कमेंट हो गया, नीचे वाला जब आप कमेंट हटाओगे पहले नीचे वाले से रिमूव हुआ, फिर ऊपर वाले से आप अलग से रिमूव करो। अब CSS में ये प्रॉब्लम थी और HTML में भी, जब एक दफा कमेंट हुआ था बीच में आप कमेंट करो एरर देता था, बोलता था पहले आपको बीच वाले हटाने पड़ते थे कमेंट्स। यहाँ ये एरर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ अभी फर्स्ट टाइम कंसोल प्रिंटिंग, या अभी हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कैसे कैसे आ सकते हैं। कमेंट देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन और कमेंट्स। अब आते हैं आउटपुट ऑन कंसोल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास अभी जो भी चीजें सीखेंगे, ये विंडोज अलर्ट वगैरह, राइट वाला और ये सब के सब है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर टेस्टिंग के हवाले से। मतलब आप टेस्टिंग के लिए कोई चीज प्रिंट कराएंगे। अब देखो भाई, जावास्क्रिप्ट का भी जो रिजल्ट आएगा वो असल में आएगा स्क्रीन पे। अब फर्स्ट डे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रोग्राम सिखा दूंगा, आप ऐड टू कार्ड करोगे, कार्ड ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, उसके लिए तो बहुत हाई है। लेकिन उसके लिए एक टेस्टिंग फेज होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहीं तो देखना है ना, तो वो कंसोल पे देखेंगे या डॉक पे देखेंगे या विंडोज पे देखेंगे। ठीक है, 3 किस्म के हम आउटपुट ला सकते हैं। पहला कंसोल पे आउटपुट कैसे, आउटपुट ऑन कंसोल। कंसोल, अब ये कंसोल जैसे ही लिखा मैंने, कंसोल नाम का एक बॉक्स आ गया। छोड़ दो बेटा, काम नहीं करो अभी, सिर्फ यहाँ तवज्जो से देखो, छोटी छोटी चीजें मैं गाइड करूंगा, आपने देखो। कंसोल फिक्स वर्ड है, अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। डॉट लगाओगे इसके अंदर, ये कंसोल का डब्बा है, मैंने कहा जाओ बेटा कंसोल वाला डब्बा ले आप। अब उस डब्बे के अंदर जो चीजें आप वही ले सकते हो। इस डब्बे में ये बहुत सारी चीजें। अब कुछ चीजें जो मैंने आपको बतानी है वो देखो। पहला है कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर ये पैरेंथेसिस हो। आप इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 2 + 2, सेव किया कंसोल डॉट लॉग, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा 2 + 2, सेव किया। अब आओ देखो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हाँ, लिंक नहीं करवाया, अभी करवा देते हैं। तो देखो 4 आ गया, ठीक है, देखो नहीं आ रहा। तो डोली बोले इसका रिजल्ट कहाँ है? हाँ भाई, इसका रिजल्ट कहाँ है, जल्दी से बताओ। गला बिल्कुल ही फट गया मेरा। आप बताओ कहाँ है इसका रिजल्ट जी। क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, राइट क्लिक किया, यहाँ इस पे क्लिक कर दूं, सोच लो। अब कहाँ है, कहाँ है, ये आया कहीं 4 आ गया, ठीक है। यहाँ अब मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, लिखूं चल बेटा इसका आंसर बताओ। हाँ भाई जल्दी से, 31। अल्लाह, क्या हुआ भाई, क्या करते हैं, पहले ये करते हैं 2 × 7 = 14, 14 में से 2 गए। अरे भाई प्लस करो या माइनस करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 × 7 = 14, 14 में से 2 गए, 12 बचे। 12 में 5 ऐड करो या 2 ऐड करो, 14, और 14 में 5 ऐड करो। ये वो तो आप जो मर्जी करो ना। 14 आ गया ना, या अब चाहे पहले माइनस करो, प्लस करो, या सबको प्लस करके माइनस करो, वो आपकी मर्जी है।
उसमें तो कोई इशू नहीं। 31 कैसे आया? अच्छा चलो छोड़ो, ये हो गया। आप यहाँ कोई मैसेज भी लिख सकते हो, आप लिखो दिस इज मी, सेव करो और देखो आया, क्या आया? एरर आ गया। वजह ये कि जब आप कोई कांस्टेंट चीज लिखोगे, मतलब फिक्स चीज, तो वो यहां लिख सकते हो, लेकिन कोई मैसेज लिखना है तो वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मैसेज के लिए आपको इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे लिखता हूं दिस इज, क्या नाम है, हमजा का भाई साद, ठीक है, दिस इज हमजा का भाई साद। सेव किया, नो इशू कह रहा है, बोले हमजा का भाई साद है तो मुझे कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। क्या आ गया? दिस इज हमजा का भाई साद आ गया। बात समझे? देखो मैसेज ऐसे ये इसके बगैर नहीं आ सकता। क्योंकि इस कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे उसको वो ऐसा जस्ट मैसेज है जैसा है एज इट इज प्रिंट करा देगा, अपनी कोई ग्रेवी मसाला ऐड नहीं करेगा। इस बात का सबूत ऐसे है कि मैं देते वो, चलो भाई हम लिखते हैं 2 + 2। अब इसका आंसर बताओ, निकम्मो, -2 + 5 -3, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ शाबाश, इसका आंसर है 16। हाँ भाई, वजह यह है कि मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, इसके अंदर आप कोई कैलकुलेशन करोगे तो वो ऐड नहीं होगा, वो एक स्ट्रिंग है, वो जैसा है वैसे दिखा देगा। समझ आई बात? अब यही चीज अगर मैं सिर्फ ये कोटेशन हटा दूं तो 916 ऐसे आ रहा है। समझ गए बात? यही चीज यहाँ पर भी है कि 2 + 2 और मल्टीप्लाई आपने कैलकुलेशन दी, इसका रिजल्ट। अच्छा अगर एक और काम करो, एक से ज्यादा, 2 + 2, अब बताओ क्या आएगा? अब तो प्लस अलग है, अब तो प्लस हो रहे, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 2 और 2 अलग अलग लिखा आएगा। ये चीज साद ने गलत बताया बेटा। 2 और 2 कितने होते हैं? 22। ये देखो प्रोग्रामिंग सही हुई। 2 और 2 कितने कर दिए प्रोग्रामिंग ने? 22 करके आपको दे दिए। अब ये 22 है क्या? ये है मेथड कॉन्कैटिनेट। क्या है? कॉन्कैटिनेट। मतलब जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो, कोई अल्फाबेट इस तरीके से लिखते हो, कोई मैसेज लिखते हो, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? मैसेज को मिला के लिख देती है। ये काम आपके पास एक्सेल में भी होता है। कैसे? एक्सेल में यहाँ आओ और यहाँ आओ, एक्सेल खोल लो। रेयान, आपके पापा का नाम क्या है? हाँ, अमान भाई, ठीक है। अब आपने ये लिखा फर्स्ट नेम। ओ भाई इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें मैंने देखा था वजीर था ना, जब 1900 कब हुई थी? 72 में हुई थी जंग पाकिस्तान और इंडिया की। 65 में जंग हुई थी मेरे ख्याल है। उस टाइम तुम आए थे एक दफा क्लास लेने, उसके बाद आज तक तुम्हारा कोई पता नहीं। मैसेज किया था? कौन से पेपर थे? जरा सामने आओ, आइल्स के थे, इधर आओ। अच्छा डेट शीट तुमने भेजी थी? लगातार पेपर थे? फ्राइडे और सैटरडे था पेपर? फ्राइडे और क्या नाम, फ्राइडे नहीं, मंडे और ट्यूसडे था कोई पेपर?
कितने बजे था? 2 तो क्लास लेके जाते? याद नहीं है। कितना ऑफ किए तुमने? 2-3 वीक नहीं आया। 2-3 वीक नहीं आया? 2-3 क्लासेस समझ रहा? 2-3 वीक? 6 क्लासेस। यार ओके बेटा, कोई मसला नहीं, बैठ जा, जाते हुए फॉर्म ले जाना अपना। 2-3 वीक से नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बता, जब कॉल आई तुम्हें कहाँ पे, क्या बोला? ठीक है। अच्छा भाई ये अब ये फर्स्ट नेम और ये है लास्ट नेम। अब यहाँ लिखना है क्या? फुल नेम। ये बात समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर भी एक्सेल वाला काम वहीं पर हो रहा है। इसको क्या कहते हैं वर्ड, यहाँ पे समझ जाओगे। मैं चाहता हूँ ये 2 लफ्ज मिल के आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा भाई रेहान और अमान। समझे बात? दिस। अब तीसरा होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर है साद मिल्क शेक, साद शेक। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है साद शेक, ऐसे। समझ गए बात? अगर ऐसे 2000 नाम हो फिर क्या करना है? फिर बैठ के लिखते रहना। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप इसको मिटाओ। एक्सेल भी साथ साथ बताता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला आता है, वालेकुम सलाम। फॉर्मूले का नाम है वालेकुम सलाम। कौन? कॉन्केट का है, कॉन्केटिव इनका फॉर्मूला। कहते हैं पहला टेक्स्ट उठाओ, मैंने कहा कॉमा लगाओ, दूसरा टेक्स्ट उठाओ, ब्रैकेट लगाओ, बंद। अब यहाँ लिख दो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम नहीं बताओ, बहुत मुश्किल है। साद ठीक है। अब इजी हो गया आपके लिए। यही काम जो ये यहाँ पर कर रहा है एक्सेल भैया, ये वाला काम यहाँ भी हो गया। एक्सेल के पीछे प्रोग्रामिंग है। ये जो आप एक्सेल में काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? प्रोग्रामिंग मौजूद है। एक्सेल पर भी है, तो यहाँ पर भी यही प्रोग्रामिंग है। यहाँ आप डीप डाउन लॉ के साथ पढ़ रहे हो, वो विदाउट लॉ। ठीक है। अगर बीच में प्लस लगा दोगे तो प्लस भी साथ आएगा, क्योंकि प्लस कोई अलग से चीज नहीं। और अगर प्लस हटा दोगे यहाँ से तो फिर तो 22 ही आएगा। ये 22 अगर यहाँ बीच में एक और ये ऐड कर दोगे तो जब भी 22। समझ गए बात? क्लियर है? ये तो जब भी कांस्टेंट लिखने हो तो अगर एक से बिल्कुल में 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन नंबर देखो ये 1 नंबर नहीं है, ये 1 नंबर है। समझे बात? ये वाला 1 नंबर है और ये वाला 1 ये नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक मैसेज की तरह प्रिंट होता है। ये जमा नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये क्या है? ये सब कुछ हो सकता है। बात समझे? क्या मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, सब कुछ लिख दो, वो एज अ स्ट्रिंग पेस्ट ही होगा। ये और कोई क्या? हाँ ऐड हो जाएगा इस तरीके से, इसमें और कोई नई चीज नहीं आने वाली। अच्छा अब मुझे अगर चाहिए लाइन से नंबर लिखना, मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क है? आ गया नंबर। लेकिन ये पता कैसे आया? 12 उर्दू में पढ़ने दो। ये है 12,34,568। ठीक है 67 क्या? ये आपकी है इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ठीक है ये चीज आपके पास ऐसे आ रही है। लेकिन अगर यहाँ ये कर दूं, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? भाई ये असल में है 1 2 3 4 5 6 7। ये हर नंबर अलग अलग है, हर नंबर की अलग वैल्यू है।
और वो जो दूसरे वाला लिखा था वो पूरा 1 नंबर था। समझ गए बात? ये अभी तो सिर्फ कंसोल का एक लफ्ज लिखा है, एक डब्बे के अंदर हम फेर रहे हैं, एक ब्रैकेट में कंसोल। अब ये कंसोल क्या है? कंसोल सिंपल कंसोल पर मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है। इसके अलावा क्या होता है? दिस इज फॉर मैसेज, दिस इज। अब हम दोबारा से कंसोल डॉट वर्ड यहां लिख दो, दिस इज समझ में आया क्या? दिस इज मैसेज, दिस इज वार्निंग के आगे देखो वार्निंग आई, ऐसे ही है। अच्छा एक और चीज, ये मैं एंड पे कुछ लगाए जा रहा हूँ, ये ना लगाऊं कोई फर्क है? और लगा दूं तो कोई, लेकिन ये वाला जब आप लगा देते हो तो ये समझ जाता है यहां बात खत्म हो चुकी है। कैसे अब समझाता हूं, देखो दोनों को एक लाइन में कर दिया, रन किया, कोई एरर नहीं। अगर मैं सेमीकोलन हटा देता हूं, इसका एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, ये क्या है? वो बोलता है ये शायद आपस में जुड़े हुए नहीं, ये बात खत्म हो गई, उसके लिए सेमीकोलन। तो जावास्क्रिप्ट में भी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहां आपको बात खत्म करनी है वहां क्या लगा दोगे? सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब यहाँ इस लाइन का, इस बात का काम खत्म, अब आगे कुछ लिखो तो नेक्स्ट लाइन में। और ये काम CSS में भी होता था, अगर आपने देखा, आप वन टाइम में फॉन्ट साइज लिखो और सेमीकोलन लगा के उसके साथ लिख सकते हो। सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर ही देता है। अब ऐसे एक और है, कंसोल डॉट एरर, और यहां लिख देता हूं एरर। ठीक है भाई, ये दिस इज फॉर मैसेज, दिस इज फॉर वार्निंग, ये क्या है? ये तो वाकई एरर आ गया। सी, अच्छा क्यों भाई? क्यों? सी कैपिटल या भाई लॉग है, वार्न है ना? कौन बोला? हाँ, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है। HTML क्या था? HTML था पठानों का बच्चा, सर्दी हो गर्मी हो वो वैसे ही बाहर फिर रहा है, उसको कुछ नहीं होता, ना सर्दी लगती है ना बुखार होता है। और ये है हम लोगों का बच्चा, मतलब जैसे हम मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं ना, घर में कंबल में बैठे, हाँ बर्गर बच्चे तेरे जैसे। एग्जाम 200 फीट दूर है, पहले से छुट्टियां मारना शुरू हो जाते हैं, मम्मा मेरा एग्जाम है, मैंने नहीं जाना। नहीं छेड़ना। अच्छा भाई, अब HTML के अंदर HTML कहता है जो कैपिटल में लिख दिया मैंने वो कैपिटल में, जो स्मॉल में लिखा वो स्मॉल में। मैं हूं केस सेंसिटिव, क्या हूं? केस सेंसिटिव। HTML क्या था? केस सेंसिटिव था या नहीं? HTML को बेचारे को कुछ नहीं पता। आप H1 कैपिटल लिखो, H1 स्टार्टिंग टैग कैपिटल, बाद वाला टैग स्मॉल, चला देता है। H12 लिख के प्रिंट करा दो, प्रिंट करा देगा, 12 अप्लाई नहीं करेगा, एरर नहीं देगा। हेड नीचे कर दो, बॉडी ऊपर कर दो, चला देगा, कोई एरर नहीं है। ये लेकिन खा जाएगा तुम्हें, ये बोलेगा नहीं भाई। अच्छा, अब वो जो कंसोल नाम का डब्बा मंगवाया था तुमसे, अभी तक उस डब्बे में से कितनी चीजें निकल गई हैं? क्या क्या निकला कंसोल के डब्बे से? लॉग निकला, वॉर निकला, और लॉग में कुछ बोलो तो क्या होता है? सिंपल मैसेज आता है। वार्निंग में कुछ बोलो तो क्या होता है? वार्निंग की फॉर्म में आता है। एरर में कुछ बोलो तो एरर आता है। अब ये बताओ ये कौन सा कलर है? डेंजर, वॉर है या नहीं? टेक्स्ट वॉर्न और टेक्स्ट डेंजर, ये यही। अब यहाँ एक और है, वो होता है कंसोल के डब्बे में एक और, डॉट क्लियर, और ये डब्बे बना दो। इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
अब यहां देखो, कंसोल क्या हो गया, ये तो बाकी काम है भाई, क्लियर तो इस लाइन पे होना था, बाकी भाई इससे ऊपर जितना होगा क्लियर कर लेगा। ऐसे देखो ऊपर वाले दोनों क्लियर, नीचे वाला आ रहा है। जहां पर कंसोल डॉट क्लियर लगाओगे उससे ऊपर तक का सारा काम ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। बात समझ आई, क्लियर हुई? ठीक है, यानी कि वही बात है, आप एक चैट है आपके पास, आप उसको क्लियर करो, जब क्लियर करोगे उससे पहले चैट क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद वाली आती है। तो यहाँ पे भी यही, आपने यहाँ क्लियर दबाया, ये सारी चैट क्लियर हो गई, इसके बाद वाली आ गई। समझ के बाद तो HTML के अंदर बेसिक अभी जो नॉर्मली हम प्रिंट कराते हैं वैसे 4 मेथड होते हैं प्रिंट कराने के या आउटपुट देखने के। बेटा यहाँ फोकस, ये भी टाइम दूंगा, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग करना टास्क दूंगा छोटा सा। ये जावास्क्रिप्ट में 4 मेथड हैं बेसिक प्रिंट के, आउटपुट लाने के। ये 4 नहीं है, ये एक मेथड है। पहला मेथड कंसोल, दूसरा मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा मेथड विंडोज, चौथा मेथड HTML या डॉम का एलिमेंट प्रिंट कराना। ठीक है, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 3 देखेंगे, वो आगे का काम है, पूरा डॉम का तरीकेकार हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे मेथड में, वो क्या है? अच्छा, एक और भी होता है कंसोल, नहीं करना भाई, नहीं वो छोड़ दे, कुछ भी नहीं होता, डिलीट मार दे, क्लियर। कंसोल का फंक्शन रन कर दे, क्लियर कर दे, बाकी ना बच्चों को परेशान करो। अगला है आउटपुट ऑन डॉम भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल हो सकता है, नहीं। राइट का डब्ल्यू बड़ा हो, नहीं। आगे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ बाकी वही चीजें, मैसेज प्रिंट कराना है, हाय हाय दिस इज मैसेज ऑन डॉम। सेव करो और यहाँ आओ। कहाँ गया भाई, नहीं आया अभी तक, आया ही नहीं। कंसोल क्लियर है इसलिए पेज पर, ठीक है ये यहाँ। अच्छा, ये सब टेस्टिंग फेज के लिए, इसके ऊपर वेबसाइट नहीं बनेगी। आप समझो इसके अंदर आप बोल रहे हो वेबसाइट बन जाएगी, नहीं भाई, इसके अंदर क्या नहीं बन सकती, वेबसाइट नहीं बनेगी। यहाँ सिर्फ ये सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए होता है। मतलब आपने कोई प्रोग्राम बनाया, यार मेरे डॉम पर रिजल्ट कैसा आएगा, ये इसको आप यहाँ देख भी सकते हो। क्या हो गया, मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा क्या? इंट्रोडक्शन में आ जाओ। जावास्क्रिप्ट की पावर देखो, बल्ब ऑन और ऑफ होता है, चल रहा भाई, बल्ब खराब हो गया है। हाँ ये रहा टर्न ऑन टर्न ऑफ। तो आपको बल्ब ऑन या ऑफ करना हो, क्या यूज करोगे, 1 और 0। यहाँ पे भी ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है, और किसी चीज से। वेयर टू कहां पर लगाएं जावास्क्रिप्ट, हेड में भी लगा सकते हो, बॉडी में भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब मैंने बता दिया है। यहाँ आओ आउटपुट में,
4 किस्म के आउटपुट होते हैं, पहले वाले को भूल जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडोज वाला और कंसोल वाला। अभी हमने कंसोल के आउटपुट देख लिया, डॉक्यूमेंट का आउटपुट देख रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बहुत इजी है इसको यूज करना। आगे देखो, यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट विल लोड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML। मतलब ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये कह रहा है अगर आपके पास एग्जिस्टिंग HTML के एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपने कुछ काम किया, अगर ये रखा है, आप नेक्स्ट पेज पे कुछ सबमिट कराते हो या कुछ भी करते हो, जैसे ही आप डन करोगे तो जो बैक पे चीजें हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी, मतलब क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम इसको अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टेस्टिंग पर्पस के लिए, जब तक वेबसाइट बना रहे हैं, क्योंकि फटाफट देखने के लिए। अब मुझे अगर इसी चीज को चेक करना हो किसी एलिमेंट पे, असली फॉर्म पे, तो मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को आईडी, क्लास देकर, पूरा लंबा प्रोसेस है। आसान काम ये, देखो 1 मिनट में डाउन पे आ गया ना रिजल्ट, लेकिन ये रिजल्ट आर्जी तौर पर है। अब अगला देखते हैं, आउटपुट ऑन विंडोज, विंडो डॉट अलर्ट। दिस इज अलर्ट, सेव किया, यहाँ दिस इज, ये आपने देखा होगा कभी भी कोई काम करते हुए दिस इज अलर्ट, पहले ये चलता है। अच्छा देखो, अभी जावास्क्रिप्ट को पता है पहले क्या चलाना है, उसने पहले नंबर पे क्या चलाया, अलर्ट आपको दे दिया, बता रहे हैं लोकल इस पर और अलर्ट है दिस इज, आप कुछ भी यहाँ प्रिंट करा सकते हो। दूसरे नंबर पे अलर्ट के बाद आप यहाँ एक और है, दिस इज कंफर्म, आर यू श्योर। पहले अलर्ट आया, ओके किया, अच्छा अलर्ट ओके किया, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, ओके, समझे बात। अब इस पे ओके पे, कैंसिल पे, वो आप अलग चीजें हम कुछ भी लगा सकते हैं, घर भी रखते हैं, लेकिन एक जर्नल आउटपुट क्या मैसेज है। तो 3 किस्म के आपने बेसिक क्या देख लिए, आउटपुट। और मजे की चीज, ये जो चीज है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ हम HTML लिख सकते हो आप। पहले ये देखो, ओके किया भाई, इसको कमेंट कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना, यहाँ आके ऐसे लिख दूं, आगे HTML की शक्ल में, ठीक है। यहाँ स्टाइल भी लगा सकते हो, लगाना नहीं है, ये बहुत लेंथी तरीका है, ऐसे नहीं यूज करते इसको, ठीक है, वो बाद में बता देंगे। तो यहाँ आप HTML का कोई एलिमेंट लिख सकते हो। अब यहाँ नेक्स्ट पर आओगे, यूँ क्या उठा के देगा आपको, ये एक है, तो इसमें एक लिमिटेड फॉर्म में आप कोई एक आध एलिमेंट के लिए काम करने के लिए क्या दे देते हो, चीजें पा सकते हैं। बात समझ गए, क्लियर है। पहले आप सब जावास्क्रिप्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल, आप देखो यही चीज मैं ये भी कर सकता हूँ, पूरे कोड को कट करूँ, कट, सेव किया, ये हटा दूँ, यहाँ स्क्रिप्ट की सोर्स हटाऊँ, इसी के अंदर यहाँ लिख दूँ। अब सोर्सिंग की जरूरत नहीं है, देखो कंसोल ये, ठीक है, ये चल रहा है। क्लियर, समझ गए। अब ये चीजें सारी आप प्रिंट करो, फिर हम वेरिएबल्स पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एरर आ रहा है आपके पास। वो एरर क्या है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो सारा डॉम वाला, यहाँ वाला नहीं,
देखो पहले तो मैं आपको ये एक ब्लेंडर सॉल्व करवाता हूँ। एक मिनट ये बंद करते हैं, वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। पहले तो जो टास्क दिया उसको देख लेते हैं। टास्क मैंने ये दिया कि आप कंसोल डॉट लॉग लिखो, आप लिखो एडिशन ऑफ 2 या 10 and 2 इक्वल्स टू, कॉमा लगा के यहाँ आप लिख दो क्या बनता है 10 + 2। क्या आ रहा है रिजल्ट में? अब देखो इसका कलर भी चेंज है, एडिशन ऑफ 10 तो अलग है और ये 12 बिल्कुल ही अलग कलर का है। इसके ऊपर लॉजिक लगा हुआ है, आप इसको कॉपी करो, देखो एडिशन यहाँ देख लो, यहाँ सेव किया, आप देखो जरा, यही था, यही बनाना था ना, सही है। अब नेक्स्ट लेवल की चीज देखते हैं। नेक्स्ट लेवल की चीज ये है हमारे पास कि मुझे ये डाउन पे चाहिए, लिख देता हूं अब देखो जरा, ये ना इसको कॉपी किया, जरा तवज्जो से देख लो यहाँ पे बेटा, कॉपी किया, ये देखो पेस्ट किया, कंसोल डॉट लॉग लिखा, इसकी जगह कर देता हूँ, आ गया पहला। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, अब इसको हटा दे तो चलो ये पेस्ट करना है। लेकिन मसला ये यहाँ पे यार, इसका सॉल्यूशन क्या है देखो। अगर आप यहाँ आओ, एक और कॉमा लगाओ, इसके अंदर लिखो VR। अब ये VR अप्लाई हो जाएगा। अब अगर नई चीज कॉपी करो, देखो अब आप इसी चीज को कॉपी करते जाओ, ये भी कॉपी कर सकते हो, या एक मिनट रुक जाओ, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट, चलो यही कॉपी कर लो। डिवीजन क्या था, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। आगे तीनों अलग अलग लाइन। अगर आप एक और कुछ और भी लगाना चाहो, आप यहाँ आ जाओ, HR भी आ गया। हाँ भाई समझ गए बात, कोई मसला यहाँ तक? ये ऐसे एग्जांपल दिए, टेस्टिंग का फेज है डॉक्यूमेंट का, समझ गए यहाँ तक बात? कोई मसला है तो बताओ भाई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। चलो 2 मिनट वेट करता हूँ, आप दोबारा से ये चीज ऐसे। अच्छा अब आप यहाँ देखो, मैंने लिखा 2 + 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, यहाँ से मैं आता हूँ अपने इस कोड पर, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें 5। कोई इशू नहीं है। वाओ, आपको तो वो एडिशन सिखा दी मैंने, कितनी बड़ी चीज आ गई, फिर आज के लिए छुट्टी। अच्छा अब आपने नेक्स्ट चीज ये समझनी है, कब तक ये 2 + 3 चलता रहेगा। अब बिलफर्ज कंसोल पर आते हैं, टू प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेव किया, सही डिवीजन हुआ बेटा, सब कुछ हो गया, जबरदस्त। अब क्या करें, अब 4 को करते हैं,
यार 4 को करना है फिर से सबको चेंज करो, 5 को करना है फिर से सबको चेंज करो, ये तो ब्लेंडर हो गया है या नहीं। बार बार जहां जहां 2 लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ रहा है। इन सब की जगह एक काम करते हैं, अगर मैं कर दूं A B, अब ठीक हो गया, लेकिन एरर A इज नॉट डिफाइंड और B इज नॉट आल्सो नॉट डिफाइंड। मतलब ये वो पहला ही एरर दे देता है, लाइन बाय लाइन पढ़ने आया, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। इसको यहां एरर मिला, अगला इसने देखा ही नहीं B है या नहीं, उसने A पे ही एरर खत्म कर दिया। उसने कहा पहले तो A बताओ, B को बाद में देखेंगे कौन है। बात समझ आई? इंटरप्रेटर लैंग्वेज चल रही है, पहले वाले ही एरर पे जाके रुक गया। अगर कंपाइलर होता तो क्या करता, बोलता A इज नॉट डिफाइंड, B इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 13 पे ये एरर, 15 पे ये, 17 पे ये, कंसोल डॉट राइट की जगह I नहीं लिखा, क्यों सर ऐसा ही है? ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का L कैपिटल लिख दिया, कंसोल नहीं डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग लिख के ब्रैकेट लगा दिए, ऐसा ही है भाई। क्या हुआ अहमद रजा? ठीक है, यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये तो परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर एरर का है, ब्लेंडर का है, वो देख लेते हैं। ब्लेंडर सिर्फ इतना है कि A is equals to 10, B is equals to 5, सिर्फ रिजल्ट आ गया। A किसके बराबर है 10 के, B किसके बराबर है 5 के, तो 10 और 5, A और B का मतलब 10 और 5 प्लस हो रहे हैं, A और माइनस B का मतलब 10 में से 5 माइनस हो रहा है, क्या आएगा 10 5 का 10 डिवाइडेड बाय 5 15, 5 52। क्लियर बेटा, बात समझ आई? अब इजी हो गया ये वाला काम ना एडिशन के लिए, कि भाई अब आप यहाँ साथ मैसेज में प्रिंट भी करा सकते हो। एडिशन ऑफ A एंड B, समझ गए बात? यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकता है। वीडियो आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर इसी फॉर्मेट में बन रही है, इंशाल्लाह आपको एज इट इज वीडियो मिलेगी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। इसको अच्छे से देखना, बता रहा हूँ ये बुनियाद रख रहे हैं अभी हम, छोटी छोटी चीजें डॉट वर्ब कॉमा प्लस इन सबको नोट करना है एक एक चीज को। प्रोग्रामिंग में आपने देखा जावा HTML में आप देखते थे हेड ओपन किया क्लोज नहीं किया काम किया फिर भी रिजल्ट आ जाता था, आपका कोड चल रहा है आप, लेकिन यहाँ आपने देखा डॉट भी आगे पीछे हुआ वो चलेगा नहीं, एरर देगा। और मजे की चीज ये अच्छी बात है कि वो एरर क्लियर देता है जहां आपने एरर किया। जैसे अगर मैं लिख दूं मैंने चला दिया console.org is not a function, अब मैं समझ गया ऑग लिख दिया, अरे गलती से इसको लॉक है या नहीं। तो ये बड़ी पावरफुल फीचर है इसका कि भाई आपको लाइन बाय लाइन जिस उसमें एरर है वो आपको दिखा देता है, वो ये आपको फौरन से वो बता देगा। अब ये क्या किया है मैंने A और B की जगह, इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या वेरिएबल? असल में होता है कंटेनर। ये गिलास क्या है? ये कंटेनर है, इसमें क्या है कुछ कंटेनर रखा हुआ है। कंटेनर क्या होता है? ऐसी चीज होती है जिसके आप देखो, एक बात बताओ 10 क्या है? दिस इज कांस्टेंट। 10 क्या रहेगा? हमेशा 10 ही रहेगा। A क्या है बताओ? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, तब्दील होने वाला, ऐसा कंटेनर जिसमें चीजें तब्दील हो जाती हैं। मतलब अभी A की वैल्यू क्या है? 10 है, यहाँ लिखा A की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, A चेंज हो गया। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है किसी जगह A, देखो यहाँ A लिखा हुआ है, बताओ बेटा इस A की वैल्यू क्या है? नो आइडिया, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बेटा चलो इस 10 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है?
2 ये 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी चीज स्टोर करा सकते हो, कोई भी चीज क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये करा दिया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और ये इसके अंदर a प्लस b को ये करा दिया और ये हाँ ये वाला, जैसे ये कर दूं वैल्यू ऑफ a इज वैल्यू ऑफ a 85, ठीक है, a अच्छा a लिखा ना 85, 10 किया चेंज हो सकता है, समझे बात, ये वाली बात क्लियर हुई कि a जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कंटेनर होता है, कंटेनर अपने अंदर मुख्तलिफ चीजें रख सकता है कुछ भी, और ये जरूरी नहीं है। अभी इस वेरिएबल में क्या चीज है, एक नंबर है, क्या मौजूद है, एक, ये बंद कर दो जहाज, एक क्या मौजूद है इसके अंदर, एक नंबर मौजूद है। आप इसके अंदर कोई नाम भी रख सकते हो, जैसे मैं हटा दूं ये सारी चीजें, और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी बना सकते हो जो आपका दिल करे, कितना भी लंबा, लेकिन नाम के दरम्यान में स्पेस नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 1, नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं आ दे सकते आप 12 बराबर है 10 के, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है, ये ब्लेंडर है। आप ये कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो नंबर 1 ये भी लिख सकते हो, वेरिएबल बनाते। लेकिन वेरिएबल ऐसे मत बनाइएगा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से कुछ चीज हो, मतलब आप कंसोल बराबर है 10, ये मत बनाओ, डॉक्यूमेंट बराबर है इसके, राइट बराबर है इसके, ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व की है, क्या है, रिजर्व हुआ है, होता है ना टेबल होते हैं होटल्स में, यार ये वाला टेबल रिजर्व हुआ है, तो ये वर्ड्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, रिजर्व है, ये आप यूज नहीं कर सकते। क्लास का नेम यूज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में, क्लास का वर्ड जो है वो, अगर ये आप क्लास ऐसे कर दो, क्लास 1 CLS1 कर दो, ये यहां मैं कर सकता हूं नेम f नेम, ये करके बना सकता हूं, ठीक है, ये वाला केस। अब ये भी है, अगर मैंने ऐसे करना, यार फादर नेम पूरा लिखना, आप देखो फादर, और देखो अगला वर्ड कैपिटल लिख तो पता चल जाता है, अगर स्मॉल लिखोगे तो समझ नहीं आएगा क्या, कैपिटल लिखोगे तो समझ आ जाएगा, यहां तक ये वाला वर्ड खत्म। वरना आप ये भी कर सकते हो, सब स्मॉल में लिखना है, फादर हाइफन लगा के नेम, ठीक है, सॉरी हाइफन नहीं, अंडरस्कोर, हाइफन नहीं अंडरस्कोर, ठीक है, ये आप लगा सकते हो। अच्छा ये कहलाता है स्नैक केस, स्नैक सांप वाला, ठीक है, स्नैक केस, ये कहलाता है कैमल केस, मतलब वो ऊंट का नहीं, यहाँ से वो निकला होता है यूं करके, तो ये वो वाला केस है कि भाई एकदम से उतराई आ गई, फिर एकदम से दोबारा कैपिटल आ गया, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, आप जितना लंबा नाम लिख दो, ये ऐसे पूरा लिख, ये भी नाम है, भाई स्पेस दे के नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। समझ गए बात, कौन कौन समझ गया, जो जो समझ गया खाए कसम जी असम से झूठ बोल रहे हैं, नहीं अपने सर के ऊपर हाथ रख के खा जाओ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन कौन आता है, जो आ गया इसका मतलब उसने सही कसम खाई थी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, मैंने नाम प्रिंट करा ना, नाम बराबर है 10 के नहीं होता भाई, नाम बराबर है बिलाल के। अब जरा देखो नेम प्रिंट कराता हूँ खाली, पहले यहाँ पर होता ना, मैं नेम नहीं, खाली एक वर्ड नहीं प्रिंट करा पा रहा था, अब नेम लिख दिया, अब क्या होगा, नेम में नहीं आ सकता बिलाल, बिलाल इज नॉट डिफाइंड, अब बिलाल नहीं आ सकता भाई, क्या मतलब, अगर 10 लिखूं तो आ सकता है, नाम 10 हो सकता है, नाम बिलाल नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, नाम है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो, अब बिलाल आ गया। अब देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वेलकम डियर, आगे कॉमा लगा के लिख देता हूं नेम, जिसका भी नाम आए उसको वेलकम, बिलाल का नाम आए बिलाल को वेलकम, वकास का नाम आए वकास को वेलकम, साद का नाम आए साद को वेलकम, रेहान का नाम आए फिर मिटा के हमजा का नाम आ जाए तो फिर वेलकम। समझ गए या नहीं समझे, समझे रेहान, कौन कौन समझ गया ये बात। देखो ये पता है, नाम वेरिएबल रखने से फायदा क्या है, मल्टीपल यूजर्स आ सकते हैं, है या नहीं, मल्टीपल यूजर्स आ सकते हैं,
यहाँ तक ये वाली बात समझ गए वेरिएबल, कोई मसला नहीं। देखो कैलकुलेशन के अंदर भी यही है, जैसे हम पहले कर रहे थे यही है, नाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वेलकम आप लगा के कॉमा लगा के कर सकते हो। दूसरा आप ये इसके साथ भी कर सकते हो, फादर नेम इज वो लगा के बस कॉमा लगा के आप जो चीज लिखोगे वो आ जाएगा। समझ गए बात। अभी आगे वेरिएबल में और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक वेरिएबल बताया, क्योंकि अभी ये हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है, तो आपके पास काम होना चाहिए घर के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम बता रहा हूँ, फिर आपको एक काम दे दूंगा घर के लिए, असाइनमेंट स्टार्ट पर कुछ अपलोड करता हूँ, छोटा सा बेसिक सा प्रैक्टिस के लिए होगा, बिल्कुल छोटा सा टास्क, 2 4 5 लाइनें या 10 लाइनों का कोड होगा, वो आपने लिखना है, प्रैक्टिस करते हैं, उसका लॉजिक बना के पेश करते हैं। अब ये भी हो सकता है के क्या हो सकता है भाई, ये नाम ऐसे क्यों आया, एक नई चीज है उसको समझते हैं। ये है PROMPT, क्या प्रॉम्प्ट, क्या होता है प्रॉम्प्ट। आपने शिफ्ट दबा के ये बोला यहां लिखो नाम बता, ऐसे नहीं बोलते भाई, तमीज से बोलते हैं। तमीज से कैसे बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा तमीज से बोलना। नहीं, राइट यूर नाम, ले भाई आ गया, नाम लिखो, साद मिल्क शेक, ठीक है, 7 शेक, बस गया 7 शेक। आने के बाद क्या, अब ये 7 शेक आ रहा है, गुड हो गया। अगर मैं 7 शेक को ना ऐसे करूं, देखो इस 7 शेक को पूरे को कट करूं, ये 7 शेक आ रहा है ना, मैं इसको यहां करूं कंसोल, अभी देखना कंसोल डॉट लॉग, और यहां ये प्रॉम्प्ट पूरा पेस्ट कर दूं, प्रॉम्प्ट और उसके अंदर आप मैसेज दोगे, जो मैसेज दोगे वो, अब ये मैसेज चल गया, देखो यहां पूछ रहे नाम मैंने लिखा है रेहान बाबा, नाम ही ऐसा कि आ ही नहीं रहा, साथ पता है कुछ लोगों का नाम ही ऐसा होता है। कहाँ गया, आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया रेहान, समझ गए बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नाम, अच्छा ये नाम ऐसे रखो, इसकी जगह आप एक काम कर सकते हो, अभी हमने वेरिएबल पढ़ लिया ना, आप ये इसको यहाँ रखो, इस प्रॉम्प्ट को बराबर कर दो नेम के। अब देखो पहले जैसे ही कोड रन होगा क्या आएगा, प्रॉम्प्ट बोलेगा एंटर योर नेम, आप नाम लिखोगे, वो नाम क्या होगा, वो नाम इस कंटेनर में आ जाएगा। देखो मैं नाम लिखूंगा, नाम जो लिखूंगा वो कहां जाता है, पहले खाली प्रॉम्प्ट में था, नाम लिखा गायब, कुछ भी नहीं आया। मैंने इसको नाम को प्रिंट में कराया कंसोल में प्रॉम्प्ट को, तो प्रॉम्प्ट कंसोल में प्रिंट हो गया। इस बार मैंने प्रॉम्प्ट में नाम लिखा, ये जो नाम आया इसको मैंने सेव करा दिया नेम में। अब नेम में क्या है, प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट में क्या है, जो नाम लिखेंगे। अगर मैं नेम को यहां प्रिंट करा दूं, आप देखो जरा, बिलाल आ गया, समझे बात। आप देखो वो वाला प्रॉम्प्ट और ये, अब मैं जो भी कर सकता हूं, मैं यहां पे कर सकता हूं कंसोल, नहीं मैंने तो पहले जो कंसोल लिखा था उसको क्यों मिटा, यहां लिख सकते हैं वेलकम डियर नेम, वेलकम डियर नेम, ठीक है। अब आओ यहां, हाँ भाई अहमद, वेलकम डियर अहमद, आगे आओ, हाँ भाई अम्मार, वेलकम अम्मार, हाँ भाई बिलाल, वेलकम बिलाल, ठीक है। अब जिसका नाम लिख रहे हैं वो यहां पर आ रहा है, बस से क्लियर हो गया, बात समझ आ गई, क्लियर है। ये मैंने अभी आपको यूजर से इनपुट लेना सिखा दिया है या नहीं। अब एक कैलकुलेटर बनाए, क्या बोलते हो, अपन एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं भाई, अभी सिखाते हैं आपको, अभी सिखाते हैं, कोई मसला नहीं, आपने टेंशन नहीं। बोलो नंबर 1, पहले नंबर की वैल्यू जैसे आती है 10 यहाँ पे, दूसरे वाले के नंबर 2 उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 20 एग्जाम्पल, फिर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, कॉमा लगा के num1 प्लस num2,
अच्छा आप देखो यहाँ 1 और 2 नहीं प्लस हो रहे, क्यों? क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हैं। ये स्पेस दोगे तो एरर है। देखो ये नंबर बन गया हमें। क्या आप सेव करो, देखो पहले तो रिजल्ट देखो, आगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, नंबर या वैल्यू लिखी है, इनके आगे इसको मिटा के क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट डालते हैं और लिखते हैं प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू लिखते थोड़ी, कॉपी पेस्ट कर, सेकंड वैल्यू आप सेव किया, देखो पहली वैल्यू 12, दूसरी वैल्यू। अच्छा एक और चीज है, इसको हम बाद में समझेंगे, आप इधर करो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन चलेगा, माइनस चलेगा और डिवीजन चलेगा, प्लस नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस में मसला ये कि कंप्यूटर भूल गया, उसको एडिशन के सवाल याद नहीं है और कल प्रैक्टिस करके आएगा। कल एडिशन के अंदर एक छोटा सा मसला है कि अभी जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। आपको पता है जब प्लस में ला रहे होते हो तो प्लस में वो 2 नंबर को क्या कर देता है, मिला देता है, ऐसा ना वो, क्योंकि ये वैल्यू इसमें आती है इस शक्ल में। तो ऐसी वैल्यू अगर ऐसे वाले 2 नंबर होंगे क्या करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2 + 2 क्या वैल्यू आएगा, हाँ 22। तो यहाँ पर भी यही काम कर रहा है। जब 2 नंबर अगर प्लस करते हो ना तो इसके अंदर भी जो वैल्यू आ रही है ना वो कॉमास में आ रही है, इसके अंदर भी जो आ रही है वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है, कोटेशन में, सॉरी। यहाँ आया अगर मैं लिखूँ ना 2 and 2 22 आएगा, ठीक है। ये एक ब्लेंडर है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, उसके लिए एक सोल्यूशन होता है। तो अभी वो सोल्यूशन बताएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इजी काम है। आप माइनस कर सकते हो, आपको माइनस करेगा, ठीक है। बात समझ गए, कोई मसला? ये आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तरीकेकार है, जिसके थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हो। अब आपने बनाने हैं 4-5 प्रोग्राम अलग अलग, 4 या 5 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना दो, वो भी कर दो, या अलग अलग इंडेक्स और अलग अलग 5 छोटे छोटे असाइनमेंट करो। 5 असाइनमेंट है आपके, या ज्यादा बढ़ा दूं? 5 बहुत है। पहला आप चाहो अलग अलग करो, एक में करो, मर्जी है। v = s/t, v = s/t। और क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = the rate of change of velocity is called acceleration। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स लगी फासला तय हुआ, w = F into D या F into S। F into D है तो आप मल्टीप्लाई लगा दो, F into S या D कर दो, D कर दे मेरा बच्चा, ना रोना नहीं, रोते नहीं बेटा, फीडर ला के दोस्तों, ठीक है। G हो गया, A हो गया, B हो गया, और क्या होता है भाई, फॉर्मूले बताओ यार, मेरे तो सारे खत्म हो गए, तीन ही याद है। हाँ, और किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई, फोर्स, जब भी F = ma, m और ये ma में लिख रहा हूं, यहां मल्टीप्लाई लगाओगे आप। आगे पावर का फॉर्मूला बहुत इजी, क्या होता है, हाँ, वर्क W/T। ये कौन सा W है, बड़ा सा W है, सही है। वक्त के लिहाज से कितना काम हो, पावर के लिहाज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। आगे और कौन सा है, कितने हो गए, 1 2 3 फॉर्मूले हुए। अबे भाई देखो ना, दो हुए, ये 2 डिवीजन के और ये 2 मल्टीप्लिकेशन के, 3 डिवीजन के और ये, तो एक और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और माइनस का भी होता है। कौन सा फॉर्मूला जो माइनस का होता है, कोई बड़ा फॉर्मूला बताओ। हाँ, मोमेंटम वाला बताते हैं, वो P / और ये m1 क्या होता है, मोमेंटम बराबर है, ऐसे होता है, m1 - m2 फिर डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 × m2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो यहाँ गूगल पे देख लो भाई, रट्टा थोड़ी मारना होता है। काइंडली क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला।
M1V1 M2V2 M1V1, अबे क्या है भाई क्या फॉर्मूला है ये? मैं बोल रहा हूँ क्या फॉर्मूला है, क्या बनाया है इन लोगों ने, क्या मजाक है। इधर लिख देना, और बेशक इनको एम और वो इनकी जगह लिख सकते हो, मोमेंटम इसकी जगह लिख सकते हो, पावर इसकी जगह लिख सकते हो, फोर्स इसकी जगह लिख सकते हो। क्या होता है भाई ये? वर्क। हाँ, वर्क भी कर सकते हो या फिर वो कर दो, इसके जगह लिख दो ACC, इसकी जगह लिख दो वेलोसिटी। ऐसे ये फॉर्मूला हैं जो आप इन पर सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब से। अच्छा ये है इक्वल्स टू, अच्छा उसने यही दिया है भाई मोमेंटम आफ्टर, और ये फॉर्मूला तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसने दिया है। टोटल मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है केस 1 और केस 2 का, और फॉर्मूला देखना था ये होता है ये पी के हिसाब से। खैर इसको छोड़ो, ये 5 ही बहुत है, ये तो आपको डराने के लिए ऐसे दिख रहा था कि एक फॉर्मूला पढ़ जाए, आप बोलो यार ठीक है। या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला -b प्लस माइनस अंडर रूट का स्क्वायर का माइनस का है प्लस का डिवाइड का, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो या फिर ये वाला फॉर्मूलाज आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 4 5 6 फॉर्मूलाज हैं, इनसे होगा क्या, इन पर आपको वेरिएबल में वैल्यू ऐड करना और आ जाएगी। अब यूजर से पूछो इंटर वेलोसिटी, इंटर डिस्टेंस, और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला में करके बता दूं, अरे भाई खुद कर लेना। लिखते हैं वेलोसिटी, क्या मालूम करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, v = s/t। तो s और t चाहिए, लिखो डिस्टेंस बराबर है प्रॉम्प्ट पे इंटर डिस्टेंस, इन किस में होता है ये डिस्टेंस, ग्राम में, मीटर में होता है। 2 किलो आटा, 2 किलो आटा लाते हैं, नहीं 2 मीटर आटा लाते हैं। कैसे लाते हैं आटा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा डिस्टेंस के अलावा अगली क्या चीज़ है, ये है टाइम। टाइम में आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि खराब चल रहा है, आपने बताना है एंटर टाइम इन सेकंड्स। अब वो टाइम एंटर करेगा, आपने क्या करना है उसको बता देना है वेलोसिटी, console.log जिसमें मर्जी है कर बेटा मेरा बच्चा, जिसमें दिल करता है। मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर सकता है, प्लस वाला नहीं करना, बस जूते पड़ेंगे। द वेलोसिटी ऑफ किसकी बॉडी इज, यहाँ आएगा वेलोसिटी तो लिख देता हूँ v। अच्छा हाँ, तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, लिखता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये आएगा। और उसके बाद एंड में इसका यूनिट भी तो लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ। नहीं 1 बजे पहले ही तूने कितने ऑफ किया और कितना ऑफ किया, 12 बजे ऑफ था, आधा घंटा हो गया। बेटा अभी तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी 1 बजे की टाइमिंग है। थोड़ा सा ऑपरेट नहीं थोड़ा सा नहीं, वो बहुत, आप पहले ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके बात करो, मैं इतने ज़्यादा ऑफ करके आया हूँ, 9 दिन नहीं आया लगातार। वो फिर आपको एक फॉर्म देंगे आपके भागने का, दूसरा फॉर्म देंगे नए एडमिशन आ रहे हैं उनका, ठीक है। तो दोबारा से एडमिशन लेके आओ, फिर इन्फॉर्म किया आपको भी किया, उन्हें भी किया। बेटा 9 छुट्टियों का कोई इन्फॉर्म नहीं मैंने है। 15 डेज का लिखा हुआ है। मैं सर्टिफिकेट तुझे जब दूंगा जब तू बीकॉम के अंदर टॉप आएगा, क्योंकि जितनी तूने छुट्टियां दी इतने में तो बंदा 100/100 नंबर ले लेता है, घर जैसा तंग नहीं करना। पेपर मैंने टॉप किया, मीटर बाय सेकंड नहीं, मीटर अपॉन सेकंड होता है ना, वेलोसिटी खाली, बस ये लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, देखो पहले आएगा द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेगा, जो वैल्यू वो लिखेगा, साथ में लिख देगा मीटर अपॉन सेकंड। चेक करें, ये तो मैंने वैसे वो मारी, तुक्के मारे। हाँ भाई डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर, मीटर है 12,000 लिख दिया, 1200 मीटर कितनी सेकंड में किया, 10 सेकंड में। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चलती है। द वेलोसिटी होता है वे जी, और किया 20 सेकंड, 75 मीटर पर सेकंड। कैसा दिया, समझ आ गई बात। मैथ की सिंपल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है आपके पास मीटर पर सेकंड के हवाले से। क्या हुआ, रो क्यों रहा है, ये नहीं आती कैलकुलेशन, ये नहीं आती कोई और कर ले,
कि वो बच्चों की स्कूल की किताब खोल ले, छोटे भाई के वहाँ लिखा होता है अब्बू ने उसको 20 रुपए दिए, अम्मी ने 30 रुपए लिए, ठीक है। बच्चे के बाद क्या बचा? -10। मेहमान आए, भाई को 100 रुपए दिए, भाई के बाद कितने बचे? 0। क्यों? क्योंकि अम्मी ने ले दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे ये वाला जो भी कैलकुलेशन है ये लगा सकते हो, और उसके बाद आपने क्या लेना है? यूनिवर्सिटी में होता ही नहीं था। ये आते थे एग्जाम पढ़ते थे, कह रहे हैं आज कौन सा पेपर है, ऐसे ही आपसे पूछते कौन सा पेपर है। अच्छा भाई, ये आपके पास आ गया। ये असल बात है, आप बोलोगे यार ये मसला, ये आपके पास और कोई चारा नहीं है प्रैक्टिस का। ये छोटी छोटी चीजें ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस, वरना ई कॉमर्स के काम कर लो भाई, टैक्सेस के साथ खेलो, जो मर्जी आपका। आप कैलकुलेशन बना सकते हो भाई, एक बंदे ने ये चीज परचेज की इतने की, उसके ऊपर टैक्स लगा इतना, टोटल अमाउंट कितनी है वो कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालो। जो अकाउंट्स वाले, अब सारे बोलेंगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला, भाई जो अकाउंट्स पढ़े अकाउंट्स का कोई फॉर्मूला लगा दो भाई, 2-3 का। जैसे मैथ्स पढ़िए, मैथ्स का लगा दो। जैसे बस ये यूज करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और प्लस अभी यूज नहीं करना, प्रॉम्प्ट में प्लस नहीं चलेगा, उसके लिए मैं मेथड बता दूंगा, फिर चल जाएगा। और दूसरा ये कि रूट वगैरह भी सब कुछ यहाँ सॉल्व हो जाता है, स्क्वायर हर चीज। अभी फिलहाल कहीं स्क्वायर है तो आप उस चीज को डबल बार मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, आर्जी तौर पे, वरना मैथ की पूरी लाइब्रेरी है यहाँ पे जिससे हम मैथ के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप उस डीप डाउन में जाओगे, पागल होते जाओगे। आसान तरीका यही है, आपने स्क्वायर लेना है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब लेना है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए बात? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस ठीक है। ये आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, मैं 3, 4, 5 फार्मूला दे दूंगा और बोलूंगा ये फार्मूलाज कर लें, जिनसे ये नहीं होते ऐसे मिलते जुलते 5। ये मैं सारे असाइनमेंट चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, 5 होंगे। देखो कितना, इतना सा एक असाइनमेंट की इतनी सी लाइन है बस। अब ऐसे 5 कोड मिल जाए आपको, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है तो आप कर लोगे ना, ठीक है। वो 5 आपने प्रैक्टिस कर लेंगे बस, 5। जो ज्यादा करते हैं 15-20 करते हैं, करो फिजिक्स की पूरी बुक रख के सॉल्व कर दो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी दबा के। फॉर्मूला बना के रख दो, ठीक है। टारगेट बना लो भाई, ये आ गया। वो शुरू में मैं देख रहा था ना, एक बच्चे कुछ इंडेक्स बनाया था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था भाई, तो वो पता नहीं कौन से बैच में, यहीं पर था क्या, जब मैंने HTML वगैरह सिखाई थी। वो बच्चे क्या कर रहे, फिजिक्स का इंडेक्स बना के भेजा हुआ था। वो इंडेक्स की जगह सॉल्यूशन भी डाल देना भाई। कोई भी बच्चा आए क्लिक करे, वो बोले इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला चाहिए, वो देखे क्या क्या है न्यूमेरिकल में, खुद पूछे ये बताओ ये बताओ, इंटर करे, उसको रिजल्ट दे दे, पूरी कैलकुलेशन भी शुरू हुई। समझ बात? तो ये काफ़ी बेनिफिशियरी चीज़ें बन सकती हैं इससे, ठीक है। अटेंडेंस आपकी नहीं ली मैंने, ले लिया अटेंडेंस, ठीक है। किसी पर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस ना लगाई हो? ठीक है भाई, आप बात कर लेना अपनी, ठीक है। चलो भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं एक क्लास आपकी अभी अपलोड